हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ एंगल्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उनके वैल्यू हम लोग सिर्फ 5 एंगल्स पे ही सीखेंगे, जो कि 10th क्लास में है। और इससे अधिक का अगर वैल्यू जानना है, या है ना, अगर किसी और का वैल्यू जानना है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, तो इसमें हम लोग साइन का 0 डिग्री वैल्यू चेक करेंगे, कॉस का 0 डिग्री में वैल्यू चेक करेंगे, टेन का 0 डिग्री में वैल्यू चेक करेंगे कि सब का क्या क्या वैल्यू आता है। ठीक है, जैसे सब का वैल्यू हम फाइंड कर, जैसे साइन 0 का, है ना, साइन 0 का वैल्यू क्या आता है ना, तो इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे, है ना। साइन 30 का वैल्यू क्या आता है, साइन 45 का क्या आता है, इस तरह से। तो साइन 90 का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, ये सभी का वैल्यू निकालना सीखेंगे। उसी तरह से साइन जैसे है कॉस का, टेन का, कॉट का। और अगर इन वैल्यू के अलावा अगर जानना है आपको, जैसे साइन 10 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें 10 डिग्री तो है नहीं, तो इसका वैल्यू सीखने के लिए आपको अगली क्लास में जाना होगा, मतलब इंटर में आपको इसका वैल्यू सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग 10th क्लास में बस इसी 5 स्केल पे सीखेंगे जो कि दिया गया है आपके बुक में। चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर ये क्वेश्चन की तरफ। तो साइन 0 कॉस 30, इस साइन 0, साइन 30, साइन 45, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास कुछ मेथड है ना। उस मेथड को देखते हैं ज़रा। आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेनी है, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप वैल्यू भी जान जाते हैं तो भी आपका जो है मार्क्स में, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। तो सबका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये कॉलम हम लोग को भरना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये बहुत सारा स्टूडेंट इसको याद करते हैं, याद होता ही नहीं है। तो उसको एक्चुअल में मेथड पता नहीं होता है कि कैसे उसको निकाला जाता है। अगर वो मेथड निकालना सीख लेता है तो बाद में उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भूल भी जाता है एग्ज़ाम में, तो भी वो क्या करेगा कि इस मेथड से वो निकाल करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, इस कॉलम को भरना है। ठीक है, इस कॉलम को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेके 4 तक उसको लिख लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सभी को जो है 4 4 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 4 4 4 4 4 यहाँ तक हो गया। यहाँ तक कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे ऐसे सभी पे। ठीक है, इस तरह पे हमने क्या किया, सभी पे क्या किया, रूट चढ़ा दिया। तो 0/4 इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, है ना। और ये जो वैल्यू है 0 के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, देख सकते हैं कैसे। 0/4 कितना हो गया, 0, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। मतलब 0 डिग्री के लिए जो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ना। अब 1/4 है, तो 1/4 है, इसका रूट किया हुआ है, तो रूट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी ये रूट जो है रूट 1 पे चले जाता है और ये रूट जो है 4 पे भी चला जाता है, इस तरह से, है ना। 1/√1 का जो रूट होगा 1 ही होगा, और 4 का रूट क्या आएगा, 2, इस तरह से। तो ये 1/4 किसका था, 30 डिग्री के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इस तरह से। 45 डिग्री के लिए क्या करना है, तो 45, 2 2 जा 4, मतलब कि यहाँ पे कितना बचा, 1, यानी कि 1/2 पे रूट ये बच गया हम लोग का, तो ये √1 का
ये रूट वन जो रूट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 पे, फिर इस पे 2 पे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 1 का जो है 1 आएगा, रूट 2 का रूट 2 ही आएगा, है ना, क्योंकि रूट 2 का नहीं निकलता है वो, ठीक है। हाँ निकलेगा 1.414, अगर पॉइंट में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी इसको वैल्यू रूट में ही रखेंगे। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, 1/√2। अब क्या करना है, 60 लेनी है, तो 60 का क्या करना है ना, 60 का क्या था ये वाला √3/4। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। √3/4 है इसका, तो इसको क्या कर लेनी है, अब ये रूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अगर कटने वाला होता अंदर तो कटा देते। √4 का कितना आएगा, 2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, √3/2 इसका आ गया। 90 का करेंगे, 90 का कितना था, 4/4, तो इस कट जाएगा, 1 आएगा, है ना। तो रूट अंदर कितना बच जाएगा, 1। √1 का रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस तरह से सबसे मेन चीज जो थी हम लोगों का ये थी। अब हम लोग इजीली फटाफट इसका जो है इसको टेबल को फिल कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे टेबल को, कैसे फिल करेंगे, देख सकते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए और भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए। तो कॉस, अब यहाँ पे cos 0 का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद क्या सर ऐसा ही कुछ करना है क्या, नहीं, अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोग का काम हो चुका है। मेन लाइन यही होता है। पहले क्या करना है आपको, पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे लिख के सभी में 4 से डिवाइड करके और सबका क्या किया हमने, रूट फाइंड कर लिया। इस तरह से फिर क्या करनी है हम लोग को, अब क्या करना है, अब वहां पे जो 1 है उस 1 को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अब बारी बारी से इसको ऐसे ऐसे करके लिखते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। यानी कि ये यहां से यहां आ गया, है ना। अब ये इधर आ जाएगा, अब ये इधर, अब ये इधर, अब ये इधर, मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, यानी बारी बारी से इसको पलट करके ऐसे लिख देना, ठीक है। ये हो गया cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। इस तरह से अब 10 का निकालना है, तो 10 बहुत ही आसान है, ठीक है। अब 10 को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देखते हैं। आसान सा फॉर्मूला है, देखिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग आते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा ना, sin थीटा बाई cos थीटा। अब यहां पे क्या करनी है कि आपको tan थीटा है ना, इसको आपको क्या करना है, sin थीटा बाई क्या, tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए sin बाई cos करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री में चाहिए हमको, tan का 0 डिग्री वाला कॉलम को भरना है। तो यहाँ पे क्या करना है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। तो sin थीटा में थीटा मतलब क्या, ये क्या दिखाता है, एंगल को, है ना। sin थीटा यानी sin जो 0 है, 0 डिग्री, क्योंकि हमको tan 0 चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या चाहिए, tan 0 डिग्री। तो tan थीटा का तो क्या होगा, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री, है ना, इस तरह से। तो tan 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा sin थीटा, sin 0 का वैल्यू क्या हो गया, sin 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, cos 0 का वैल्यू क्या हो गया 1। तो 0 में 1 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कितना आ गया वैल्यू इसका, 0 डिग्री। अब उसी तरह से क्या करना है ना, tan 30 का कॉलम भरना है, tan 30 का कॉलम भरना है।
तो tan 30 का कॉलम भरने के लिए क्या करेंगे उसी तरह से, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा sin थीटा अपन cos थीटा, तो यहाँ पे क्या चाहिए tan 30 ना, tan 30 इक्वल टू क्या होगा sin 30, यानी ये इतना बाई इतना करेंगे, है ना। तो इसको भरने के लिए साइन बाई कॉस इसी कॉलम में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए साइन 30 कितना वैल्यू है इसका 1/2 बाई, और कॉस का कितना है √3/2। आप लोग ये तो जानते होंगे, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये √3/2 ऊपर में जाकर के क्या होगा 2/√3, ये 2 का 2 कट जाएगा 1/√3। इस तरह से tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/√3, ठीक है। तो बारी बारी से इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली फिर से हम लोग क्या काम करेंगे, है ना, tan 45 निकालेंगे, तो tan 45 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो फिर यहाँ पे इन दोनों का sin 45 बाई cos 45, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 बाय cos 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 1/√2, ये 1/√2 जो है क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो √2/1 कितना हो गया 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। बहुत आसान सा है, उसी तरह से आप इसको भी भर सकते हैं, √3/2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है tan 60 का वैल्यू क्या आएगा, उसी तरह से करेंगे, तो tan 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin 60 बाई cos 60, तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2 बाई cos 60 यानी 1/2, इस तरह से इसको √3/2 इंटू 2/1 ये दोनों कटाएंगे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा √3, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, देखिए वहां पे दिया है tan 90 डिग्री, तो tan 90 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, sin 90 बाई cos 90, तो sin 90 का वैल्यू कितना आ गया 1, cos 90 का वैल्यू 0। अब 1 को 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा, वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा। अब ये सर अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड मतलब कि अनंत वैल्यू हो जाएंगे, इतने वैल्यू हो जाएंगे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू। जैसे कि हम लोग जब भी डिवाइड लगाते हैं तो नीचे से लगानी है, चाहे नीचे छोटा हो या बड़ा हो। जैसे यहाँ पे क्या है 1/0 है, बहुत सारा लड़का क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है, तो 0/1 है तो भी आंसर 0, और 1/0 है तो भी 0, ये गलत है, ठीक है। इसको करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, अगर 0/1 रहे तो इसको क्या कर, पहले आप इसको देख लीजिए कि 0/1 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 0 को 1 से नीचे वाले से हमेशा डिवाइड लगाया जाता है, नीचे वाले से हमेशा हम लोग डिवाइड लगाते हैं, तो 0/1 है ना, तो इससे हम लोग डिवाइड लगाएंगे 0 में, नीचे वाला छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 से हम डिवाइड लगाएंगे 0 में, तो 0 को कटाने के लिए इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 इंटू, जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, जैसे कि अगर 16 को कटाना है 2 से तो 2 8 जा 16 कटाते, उसी तरह से 1 को है ना 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 0 आता है कि नहीं। अब 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 है ना, तो कितना आ गया 2, 1 इंटू 1 कितना आ गया वैल्यू, तो भी 1, तो 1 इंटू 0 करेंगे तभी तो 0 आएगा ना, ये क्रॉस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर
अगर आप क्या करते हैं, है ना, 1/0 हो तो आप क्या करेंगे, 0 यानी 1 में 0 से भाग लगाएंगे, है ना। तो अब इस 1 को पुराने के लिए 0 में 1 2 3 आप किसी से जैसे 0 × 1 करेंगे, है ना, तो 0 × 1 क्या हो गया, 0 ही होगा, क्या होगा 0। 0 × 2 करेंगे 0, 0 × 3 करेंगे 0, 0 × 4 करेंगे 0। अब 0 × 1000 करेंगे तो भी क्या आएगा 0, यानी ये 1 कटेगा ही नहीं। 0 × लाख करेंगे तो जो लाख × 0 क्या होगा, तो भी 0 हो जाएगा। करोड़ करेंगे फिर भी 0 आएगा। इसीलिए जो है ना, जब हम लोग 1 में 0 से डिवाइड लगाते हैं तो वो कटता ही नहीं है और इस तरह से अनंत वैल्यू आ जाता है, इनडिफाइंड वैल्यू। इस तरह से इसको अनडिफाइंड कहा जाता है, ठीक है। अब इसको तो ये तो बहुत आसान है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट का वैल्यू है, कॉट का वैल्यू है, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। इस कॉट को वैल्यू को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या, कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा, ये तो आपको पता ही होगा। वो अलग बात है कि कॉट थीटा, पहले इसको देख लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, तो इसको मतलब है कि कॉट थीटा 1/tan का जो भी वैल्यू होगा इसको यहाँ पे रख देनी है, तो कितना आएगा tan 0, है ना। आपको ये कॉलम निकालना है तो इसी का वैल्यू लेना होगा, tan 0, है ना। tan 0 का वैल्यू कितना है 0, 1/0, तो 1/0 अभी हमने बताया कि 1/0 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड, मतलब कि कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इस तरह से, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू लेना है कॉट 60, सॉरी यहाँ पे लेना है कॉट 30, तो आप फिर यहाँ से क्या करेंगे, 1/tan 30 में जाएंगे, 1/tan 30, इस तरह से। तो tan 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको 1/1√3, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से, कितना आ गया, √3, ये। अब फिर उसी तरह से जो है 45 का, 60 का, है ना, ये बार बार उलटने से अच्छा है कि आप क्या करें, इसको डायरेक्ट यहाँ से उलट दें। जैसे कि 1/√3 था तो इसको, है ना, कॉट जो है, ये कॉट जो है tan का उल्टा होता है, यानी कि जो tan का वैल्यू है कॉट में आकर के उसका वैल्यू उलट जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था 1/√3, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आके क्या हो गया, √3/1 हो गया, ये पलट गया, और √3/1 नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ठीक। इस तरह से आप बार बार सबको पलट दें। जैसे ये 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1, तो वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे √3/1 होगा, नीचे नहीं कुछ तो इसका होगा, तो ये पलट के 1/√3, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या होगा, ये भी वैल्यू पलट जाएगा, यानी कि जो इस तरह का सिंबल है ये क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि ये पलट जाएगा तो 1/, है ना, अनडिफाइंड। तो 1/अनडिफाइंड जो होता है वैल्यू, उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 1/0 इक्वल्स टू क्या होता है, अनडिफाइंड, है ना। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, है ना। तो ये जो अनडिफाइंड है ये अभी मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में इस तरह से, डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू 1। अब 1 × 1 कर देंगे, और जो यहाँ पे आपका है डिफाइन, अनडिफाइन छोड़ देना है, ये 0 मल्टीप्लाई में उस तरफ आएगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस तरह से 1/अनडिफाइन का वैल्यू क्या आ गया 0, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेक का भी उसी तरह करेंगे। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा है, जैसे कि 10 का हमने कॉट किया था। सेक का वैल्यू कितना है 1 है, 1 को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, है ना। सेक का वैल्यू अब इसमें देखेंगे, सेक इक्वल्स टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे सेक का जो वैल्यू होगा उस कॉस का उल्टा, यानी कि इस कॉस का जो वैल्यू इसको पलट देना है, सेक निकल जाएगा। तो √3/2 है,
तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। जो 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या रखेंगे √2 ही रखेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग कॉस, है ना, इस वाले कॉलम में। तो इस कॉलम कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, 1 नहीं लिखा जाता है, इस तरह से इसको रहेगा। ठीक है, उसी तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 1/, अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ इसके नीचे 1 होगा, अब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब वैल्यू अनडिफाइंड, इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो बहुत आसान सा चीज़ है। अब कोसेक का भी उसी तरह से करेंगे, साइन का उल्टा होता है ना। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक होता है 1/sin थीटा, ये बात आपको पता होगा। तो 1/sin इसका क्या करेंगे 1/, अब यहाँ पे क्या करना, नीचे नहीं कुछ तो 1 है ना 1। अब 0/1 को हम लोग क्या कर सकते हैं 1/0, मतलब वैल्यू अनडिफाइंड, है ना। अब यहाँ पे कितना है, इसका वैल्यू 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1, है ना साइन में, और इसका क्या 1/√2 है तो क्या होगा √2/1। अब ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब उसके बाद 1 है तो 1/1 का मतलब उसको उल्टाएंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मेन चीज़ें जो थी हम लोग का बस यही ऊपर वाला था। हमने क्या किया था 0 से लेकर के 4 तक हमने लिखा, उसके बाद उसको क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो है यानी एवरी टर्म को जो है 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद उस पर रूट चढ़ा दिया। तो पहला आ गया, पहला आने के बाद जो है हमने क्या किया कॉस को यानी कि यहाँ से लेके अब उसको वापस से इसको देख सकते हैं, है ना। आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यही था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रीज का सम रेस, जो पार्टिकुलर एंगल है यानी कुछ कुछ जो खास एंगल्स हैं उसके बारे में जानना था और इसका वैल्यू निकालना था। तो बहुत आसान सा टेबल है ना। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको निकालने के लिए सीखना है। इसको 3 से 4 बार इसको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है ना। आप अगर इस कॉलम को बनाने सीख गए तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो ही जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो और कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ नई चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।